तुम मेरी जान हो बेटा, मेरी जिंदगी हो। आती जाती सांसों से पूछना नहीं पड़ता कि वो कितनी हमवार है। ना ही धड़कनें बताती हैं कि उनकी रफ्तार क्या है। ये तो हर गुजरने वाला लम्हा हमें खुद बताता है। इतना टची होने की जरूरत नहीं है। जिले हुमा के होते हुए भी मेरी जिंदगी मुकम्मल थी, और अब जब वो नहीं है, मैं दुखी जरूर हूं लेकिन गैर मुतमईन नहीं। जहां हूं, जैसा हूं, बस खुश हूं। लेकिन बेटा, मैं खुश नहीं हूं। मैं नहीं हूं मुतमईन। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, क्या मेरी खुशियों के लिए कुछ कर सकते हो? खुदाफिज मां। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस कदर खतरनाक इंसान निकलोगे। गंदे खराब ब्लैकमेलर हो तुम। घिन आ रही है मुझे तुमसे और तुम्हारे घर से। जी चाहता है अभी यहां से चली जाऊं और कभी पलट कर भी ना देखूं, लेकिन नहीं नासिर, इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी तुम। अब मैं बताऊंगी तुम्हें तुम्हारे जैसे इंसान के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। फाइज वो कम अकल और बेवकूफ नहीं रहा जो मसनूई पत्थरों का खरीदार हुआ करता था। खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब तक दुकान खूबसूरत, खरीदार मौजूद। ये वो आखिरी चेहरा है जिसको मिलने की ख्वाहिश थी मुझे। वो आखिरी शख्स जिसको मिलने की आरजू रखता था मैं। हेलो। अस्सलामुअलैकुम भाभी, लाइबा बात कर रही हूँ। लाइबा, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे भाभी मत कहा करो। काश भाभी के मैं फाइज भाई की आंखों में जो पट्टी बंधी है उसे उतार सकती। काश कि मैं आप दोनों के दरमियान में जो फासले उनको खत्म कर सकती। नहीं लाइबा, सच्ची मोहब्बत तो तेज आंधी की तरह होती है, जहां बदगुमानी के शोले भड़कने से पहले दम तोड़ देते हैं। भाभी, वो वकास को आपने मेरा नंबर दिया था। हाँ, मैं माजरत खाऊं लाइबा, तुमसे बगैर पूछे मैंने ये काम किया। तुमसे माफी मांगना चाहता है, बहुत बोझ है उसके ज़मीर पे। भाभी, ये बोझ मम्मी के गुनाहों का।
जो उनकी औलाद के शानों पर आ गया। काश कि मम्मी अभी भी इन सब चीजों को समझ सके। भाभी, वो वकास मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। भाभी, दिल बहुत बेचैन। शायद मैं वकास से मिलने चली जाऊं, क्योंकि मैं उसको सुनना चाहती हूँ। एक बेवफा को शर्मिंदा देख शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। यकीन नहीं आता बाबा कि ये वही फायज है जो दोस्ती और मोहब्बत पर यकीन रखता था, जो बिना जताए हमारी मदद किया करता था। ऐसा क्या हो गया जिसने उससे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है? से जो हुआ सो हुआ बेटा, लेकिन अब मैं इन तमाम पुरानी बातों को भूल जाना चाहता हूँ। मैं अब सिर्फ आगे देखना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे एक मशवरा करना है। जी जरूर, कहिए बाबा। यार, वो मुदस्सर की वालिदा ने मुझसे राब्ता किया है। अच्छा, ये जो बात है ये ना हरीम को मालूम है और ना मुदस्सिर को। वो दरअसल मुदस्सिर के लिए हरीम का हाथ मांग रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि हरीम और फाइज का मामला एक दफा साफ हो जाए, उसके बाद फिर कोई बात आगे बढ़ाई जाए। अप्पू, मैं तकरीबन रोज ही हरीम से बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगी। वो फाइज की तरफ कभी नहीं लौटना चाहती, लेकिन आइंदा के लिए किसी नए तजुर्बे के लिए भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में तलाक का होना या ना होना उसके लिए बेमायने है। और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त हम ये बात छेड़कर हरीम को ज़हनी तौर पर और परेशान करें। वो अपनी जिंदगी में अपनी जॉब को लेकर बहुत मसरूफ और खुश है बाबा। नहीं यार, मैं हरीम को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकता। और मुदस्सर एक बड़ा अच्छा शरीफ लड़का लगता है मुझे। मेरे ख्याल में वो हरीम को खुश रखेगा। अच्छा बाबा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखो बेटा, मैं तुमसे ये चाहता हूँ, क्योंकि तुम और हरीम भाई बहन होने के अलावा बहुत अच्छे दोस्त भी हो, तुम हरीम को समझाने की कोशिश करो। और मैं फाइज से बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी अब मजीद खराब मत करे, और उसमें जरा सी भी इंसानियत पाई जाती है तो मुझे यकीन है कि वो हरीम को इस रिश्ते से आजाद कर देगा। खुदा हाफिज़।